जीरो हीरो ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स का आज है डे 3 और अब इस सीरीज का फाउंडेशन वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हमने ये समझा कि कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग लेवरेज और परसेंटेज ऑफ मूव के कारण कैश ट्रेडिंग से ज्यादा रिस्की होता है, लेकिन ऑप्शन या फिर डेरिवेटिव मार्केट एक्चुअल में क्यों एग्जिस्ट करता है। सपोज आप एक इंडियन इन्वेस्टर हो और आपने 2010 में निफ्टी में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करा था। 2010 से लेकर 2015 तक प्राइस काफी अच्छा ऊपर जाता है और उसके बाद 2015 से 20 भी प्राइस आपको बहुत अच्छा रिटर्न देता है। लेकिन 2020 में कोरोना की वजह से जब प्राइस क्रैश होता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वही वैल्यू रह जाती है जो 2015 में भी थी। तो यहाँ पे इन्वेस्टर कहता है यार मैंने यहाँ पे 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करा, लेकिन 10 साल बाद भी एक ऐसा पैनिक इवेंट हुआ जिसकी वजह से मेरी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5 साल का फायदा मुझे दे रही है, बाकी 5 साल तो मेरे वेस्ट चले गए। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये डेरिवेटिव्स मार्केट में आते हैं और इनका सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस होता है हेजिंग। अब डेरिवेटिव्स में जो ऑप्शंस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है सीई यानी कि कॉल और एक होता है पीई यानी कि पुट। और इनकी अपने आप में कोई भी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन ये किसी एसेट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन है वो अपने एसेट के साथ साथ बिहेव करता है। अगर एसेट के प्राइस ऊपर जाएगा तो कॉल का प्राइस भी ऊपर जाएगा। बट जो पुट ऑप्शन होता है वो अपने एसेट के ऑपोजिट मूव करता है, यानी कि अगर एसेट का प्राइस गिर रहा होगा, यानी कि 2020 में जब प्राइस फॉल कर रहा था उस समय पुट के प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर की ओर मूव कर रहे थे। तो बेसिकली अगर वो इन्वेस्टर 2020 में पुट को खरीद लेता तो जिस तरीके से उसकी पोर्टफोलियो की प्राइस नीचे गई है, पुट की प्राइस वहां पे ऊपर जा रही होती और वहां पे वो प्रॉफिट कमा रहा होता और ओवरऑल उसका जो पूरा पोर्टफोलियो है वो हेज हो जाता, वो प्रोटेक्ट हो जाता। लेकिन ये सारी चीज ऑप्शंस की एकदम बेसिक है, इसकी कहानी अभी बहुत लंबी है और कल के दिन हम समझने वाले 3 पर्पसेस टू ट्रेड ऑप्शंस।